नमस्कार मित्रों, आज हम लोग इस वीडियो में वार्ड सदस्यों की समस्याओं पर चर्चा करने जा रहे हैं। वार्ड सदस्यों की व्यथा किसी से छिपी नहीं है। वार्ड सदस्यों के चुनाव का समय 2 साल से ज्यादा हो गया, लेकिन आज तक वार्ड सदस्यों को किसी भी योजना में संलिप्तता नहीं लाई गई है और न ही किसी काम में वार्ड सदस्यों को उपयुक्तता दिखाया गया है। चूंकि एक जनप्रतिनिधि जो चुनाव के माध्यम से जीत करके आता हो और उसे बेकामिल कराकर बैठा दिया जाता हो, वैसे परिस्थिति में ये प्रजातंत्र का अपमान ही कहा जाएगा। एक तरफ सरकार यह बात कहती है कि हम गांव का सरकार लाएंगे और गांव का सरकार तभी आएगा जब पंचायत की व्यवस्था सुदृढ़ होगी। लेकिन पंचायत का व्यवस्था सुदृढ़ हो, इसके लिए वार्ड सदस्यों को मजबूत करना होगा। और यह जो व्यवस्था है, यह कितना दिन हो गया, लेकिन वार्ड सदस्यों को इस पंचवर्षीय में किसी भी लायक नहीं छोड़ा गया। आप समझिए कि कहीं भी आजकल ये महंगाई के युग में कोई भी व्यक्ति कोई काम नहीं करे तो उसका भरण पोषण नहीं चल सकता है। और उस परिस्थिति में ये वार्ड सदस्यों का चुनाव कराना और चुनाव के बाद समय अवधि 5 वर्ष का होता है और उस 5 वर्ष में उससे कोई भी काम नहीं लेना, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। और इससे आगे हम जो बतलाने जा रहे हैं, यह इम्पोर्टेंट है। अब वार्ड सदस्यों ने अपना अभियान छेड़ दिया है। वार्ड सदस्यों ने अपना ताकत दिखाना प्रारंभ कर दिया है और जैसे ही वार्ड सदस्यों ने अपना ताकत दिखाने का प्रयास किया तो उस पर मुखिया के द्वारा धमकियों का भरमार होने लगा। हर वार्ड में वार्ड सदस्य एक कमजोर परिवार से होते हैं। कहीं कहीं मजबूत परिवार या दबंग परिवार के लोग वार्ड सदस्य में लड़ते हैं, नहीं तो वो लड़ते ही नहीं। तो जहां वार्ड सदस्य जीते हैं और वहां मुखिया भी जीते हैं, तो मुखिया के द्वारा लगातार वार्ड सदस्यों पर यह प्रभाव बनाया जा रहा है। इसी के कड़ी में एक आवेदन समस्तीपुर जिला के कल्याणपुर के जितौरिया पंचायत के वार्ड सदस्यों ने दिया है और वार्ड सदस्यों ने यह आरोप मुखिया पति पर लगाया है कि वे जबरन जो है हम लोगों से सिग्नेचर करा लेते हैं, जबरन सिग्नेचर नहीं करने पर धमकी देते हैं और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का वार्ड सदस्य होने का वे लाभ उठाने का प्रयास करते हैं, लाभ उठाते हैं। इस पर संयुक्त हस्ताक्षर करके वहां के वार्ड सदस्यों ने प्रखंड विकास पदाधिकारी से लेकर जिला पंचायती राज पदाधिकारी से लेकर तमाम पदाधिकारियों को एक आवेदन दिया है कि महोदय हमारे साथ न्याय हो। जो आवेदन का पर्ची है, जो संयुक्त हस्ताक्षर है, मैं उसको इस स्क्रीन पर लगा दूंगा कि आप लोग उसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मित्रों, इस तरह की विनम्रताएं जो है वार्ड सदस्यों के साथ लगातार हो रही है और नल जल में वार्ड सदस्यों को फंसा दिया गया। नल जल में झूठी मूठी कामों में अझुरा करके रखा गया ताकि वार्ड सदस्य का दिमाग जो है डाइवर्ट हो जाए और इसी में वह लगा हुआ रहे, इसी लड़ाई झगड़े में उसका 5 साल का समय निकल जाए और हमें किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो, शासन सत्ता इस पर ताके ही नहीं और आराम से काम होते रहे। मित्रों, मैं बतलाते चलूं कि वार्ड सदस्यों ने मुखिया पति के द्वारा कार्य कराया जाने लगा और उस पर जब वार्ड सदस्यों ने यह आवाज उठाया कि किसी भी प्रकार का न वार्ड के योजना पंजी में योजना आया है, न वार्ड सभा से योजना पारित हुआ है और ऐसे ही उस योजना पर क्रियान्वयन कराया गया और
व्यायामशाला जो बनाया गया 6 महीना भी नहीं हुआ और वह जो है टूटने लगा है। जब इसकी खोज वार्ड सदस्यों ने की, न एस्टीमेट की परवाह की गई, न किसी भी प्रकार की परवाह की गई और सरकारी योजनाओं में लूट खसोट मचा दी गई। और जब इसकी खोज वार्ड सदस्यों ने की तो उनके ऊपर धमकियां दिया जाने लगा मुखिया पति के द्वारा। तो ये जब मामला हमारे पास आया तो मैं सोचा कि क्यों ना मैं अधिकारी पदाधिकारी को इस बात से अवगत कराऊं, सरकार को इस बात से अवगत कराऊं कि महोदय देखिए आपके शासन में कैसी व्यवस्था चल रही है। अब सवाल उठता है कि ठीक है, मुखिया कमाने का प्रयास करता है, वो जनप्रतिनिधि है, उसे इतना महीना नहीं है कि उसका खर्चा चले। सभी लोग जानते हैं कि योजना से ही कार्य होता है। लेकिन सबसे बड़ी सवाल यह उठता है कि उस योजना का जो देख रेख करने के लिए जब क्रियान्वयन होने लगती है तो उसका एस्टीमेट बनाने के लिए, उसका देख रेख करने के लिए एक सरकारी एजेंसी होती है और उस सरकारी एजेंसी को मोटी रकम के रूप में सरकार पेमेंट करती है। उसके बाद भी वे लोग इस सरकारी योजनाओं का, सरकारी पैसों का बंदरबाट कर देते हैं, ऐसे ही उसे उड़ा देते हैं, ऐसे ही रिश्वत में उसे गंवा देते हैं। आखिर यह कितना सच्चाई है और यह कहाँ तक सही है? और यह चीज आपको सभी जगहों पर देखने के लिए मिलेगा। किसी भी रोड में जाइएगा, किसी भी रास्ते में जाइएगा तो वहां आप पाइएगा कि 2 साल 1.5 साल भी समय नहीं बीता और रोड बना और रोड टूट गया। आखिर यह क्या है भाई? अगर जनप्रतिनिधि कमाने का प्रयास कर रहा है तो ठीक है, कमाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन उसमें तो इंजीनियर साहब हैं, उनको तो देखना है कि क्या मटेरियल दिया जा रहा है। तो अब इंजीनियर साहब भ्रष्टाचार में संलिप्त हो जाते हैं और अधिकारी पदाधिकारी, जो बड़े अधिकारी पदाधिकारी हैं, आंख मूंद लेते हैं। वैसे परिस्थिति में सरकार भी चुप हो जाती है। आखिर यह कैसा प्रजातांत्रिक व्यवस्था के रूल को, नियम को आप लोग निभा रहे हैं? यही चीज मैं इस वीडियो के माध्यम से अधिकारी पदाधिकारी एवं सरकार के बड़े नेताओं को अवगत कराने का प्रयास कर रहा हूं कि महोदय थोड़ा सा प्रजातंत्र का लाज रखिए। जिस जनता ने अपना बहुमूल्य वोट दे करके आपको इस मुकाम तक पहुंचाया है, उस सोच को बिगड़ने न दीजिए। प्रजातंत्र से लोगों का विश्वास उठने न दीजिए। बड़े कुर्बानियों के बाद यह आज़ादी मिली है, इस आज़ादी के प्रति लोगों के भावना को टूटने न दीजिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।